हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फायर जीके। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं हम। जैसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संविधान संशोधन। तो अभी तक जो संविधान में लेटेस्ट जो संशोधन हुए हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल में नए हैं या वीडियो में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके दोस्तों, तो फिर आइए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं जो लेटेस्ट हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं उनके बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 99वां, जैसे कि जो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था, ये 2015 में लागू हुआ था। 13 अप्रैल 2015 को लागू हुआ। और ये अमेंडेड, एक बात याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अधिनियम या विधेयक या बिल एक ही चीज़ होता है। जब तक कोई सदन में या फिर कोई बिल आता है या संसद में पारित बिल आता है, तो जब तक उसमें राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते हैं तो बिल या विधेयक के नाम से जाना जाता है। आप इतना याद रखिएगा। ओके, अगर उसमें राष्ट्रपति के साइन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फिर अधिनियम बोलते हैं। उसको क्या बोलने लगते हैं, अधिनियम बोल देते हैं। ओके, तो आप याद रखिएगा, ये 13 अप्रैल 2015 को लागू हुआ था। कौन सा ये विधेयक था? 121वां संविधान संशोधन विधेयक, या इसे बिल 2014 बोल सकते हैं। ओके, आप इतना याद रखिएगा, ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आप। ओके, नेक्स्ट याद रखेंगे इसका कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित था। ये किससे संबंधित था? न्यायिक नियुक्ति संबंधित आयोग का गठन किया गया है इसमें। और इसे आप याद रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था। ओके दोस्तों, आप इतना याद रखिएगा। और हम नेक्स्ट बात याद करेंगे अब। नेक्स्ट 100 यानी 100वां संविधान संशोधन भी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये 1 अगस्त 2015 को लागू हुआ था। अगर इसकी बात करें तो 119वां संविधान संशोधन विधेयक था। यह बिल 2013 बोल सकते हैं इसको। ओके, ये देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप इसको याद रखिएगा। ओके, ये किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ भूमि संबंधित जो था, कुछ तनाव था बीच में भारत और बांग्लादेश के बीच। तो उसमें कुछ समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में आए हुए लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई थी। आप इसको भी याद रखिएगा, भारतीय नागरिकता दी गई थी ये जो भूमि समझौता हुआ था उस समय। ओके, संविधान की पहली अनुसूची में भी संशोधन किया गया था, आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम 101वां संविधान संशोधन की। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। आप ये देख पा रहे होंगे, ये 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को लागू हो चुका था। वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित GST आप जानते होंगे सभी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल नेम है। और इसकी बात की जाए तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। कौन सा था? 122वां विधेयक संशोधन था, आप इसको भी याद रखिएगा। और ये बिल कब आ चुका था? 2014 में, 2014 में बिल आ चुका था। लेकिन पारित कब हुआ था, लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। आप ये याद रखिए किस में संशोधन हुआ था। आप जैसे कि कुछ आर्टिकल देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये आर्टिकल थे, कुछ आर्टिकल जोड़े गए थे। ये 246A, आर्टिकल 269 ए और अनुच्छेद आर्टिकल 279A जोड़ा गया था। ओके, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये 102वां संविधान संशोधन, इसको अगर बात की जाए तो 11 अगस्त 2018 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? आप देख पा रहे होंगे, 11 अगस्त 2018 को लागू हुआ था। उसकी बात की जाए तो इस अधिनियम द्वारा क्या हुआ था दोस्तों, आप इतना याद रखिएगा। इस अधिनियम द्वारा जो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 11 अगस्त 2018 को लागू हुआ था। इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी बोल सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, NCBC बोलते हैं शॉर्ट में, इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। मतलब OBC को, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 102वां संविधान संशोधन के तहत। कौन से? 102वां संविधान संशोधन के तहत, आप इसको याद रखिएगा। ये बिल कौन से नंबर का था? 123वां संविधान संशोधन विधेयक बिल 2017 में आया था। लेकिन ये लागू कब हुआ था? 11 अगस्त
2018, आप इतना याद रखिएगा। ओके, और ये कुछ आर्टिकल हैं इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। ये आर्टिकल 338 खा में और आर्टिकल 342 का नए आर्टिकल जोड़े गए थे क्योंकि इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ओके, और ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति का उल्लेख है, और ये 338 में काम है अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST का प्रावधान है। 338 काम है। ओके, आप इतना याद रखिएगा। और नेक्स्ट बात करेंगे हम 101वां संविधान संशोधन। कौन सा? 103वां, मतलब 103 संविधान संशोधन है। ये भी महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे 12 जनवरी 2019 को लागू हुआ था और 124वां संविधान संशोधन था। ओके, और ये 2019 में ही आया था, 2019 में ही लागू हो गया था। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है दोस्तों। 103वां जो संविधान संशोधन है उसमें 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कैसे किया गया है दोस्तों? आप इसको भी याद रखिएगा। सामान्य वर्ग की इकोनॉमिक या वीकर सेक्शन या EWS शॉर्ट में बोलते हैं, जो 10% आरक्षण दिया जाएगा उनको। जो सामान्य वर्ग के लोग गरीब हैं उनको 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है ये 103वां संविधान संशोधन के तहत 12 जनवरी 2019 को लागू हुआ था। ओके, इसके आर्टिकल की बात की जाए तो आप याद रखिएगा, आर्टिकल अनुच्छेद 15 में क्लोज 6 जोड़ा गया था, और आर्टिकल ये आप देख पा रहे होंगे आर्टिकल 16 में क्लोज 6 जोड़ा गया। आप यहाँ भी याद देखिएगा, अनुच्छेद 15 में जो है ये अनुच्छेद सेक्शन बोलते हैं, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिलेगा। जो भी शिक्षण संस्थान है उनमें आरक्षण दिया जाएगा EWS वालों को। और इसके अलावा बात की जाए तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे 16 आर्टिकल 16 सेक्शन 6 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा 10% का। ओके दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। हम नेक्स्ट बात करेंगे, ये लास्ट स्लाइड होगी दोस्तों हमारी, आप ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 25 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। लोकसभा विधानसभाओं में, ये आप याद रखिएगा, लोकसभा विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी SC SC के लिए आरक्षण एक्सटेंड किया गया था दोस्तों। आरक्षण की अवधि जो थी 10 वर्षों के लिए बढ़ाई गई है, 10 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। 2020 से लेकर 2025 यानी 25 जनवरी 2030 तक फिक्स कर दी गई। SC ST यानी लोकसभा और विधानसभा में जो हमारी SC और ST की जो सीटें रिजर्व हैं वो 2030 तक बढ़ा दी गई हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम, ये कौन सा संशोधन था? तो 104वां संविधान संशोधन था यानी 104, और 126वां संविधान संशोधन विधेयक था। विधेयक आ चुका था 2019 में, ये आ चुका था 2019 में। और इसकी बात की जाए तो ये लागू कब हुआ था? 2020 में। इस संशोधन द्वारा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इस संशोधन द्वारा लोकसभा विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों, आप ये आंग्ल भारतीय जो होते हैं, आप ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है, जो लोकसभा में 2 या फिर जो भी लोकसभा में 2 लोगों को नियुक्त किया जाता है, या राज्यसभा में जो भी नियुक्ति के पात्र होते हैं, जो मनोनयन करता है राष्ट्रपति, उनको समाप्त कर दिया गया था। कहाँ पर? लोकसभा में, लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीयों को आरक्षण समाप्त कर दिया गया था। और आर्टिकल 334 में संशोधन किया गया था। ओके, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है, यानी SC और ST के लिए आरक्षण है, SC और ST के लिए। वो आर्टिकल 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। आप दोनों ये याद रखिएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे SC के लिए 332, SC ST के लिए या लोकसभा में और फिर विधानसभा में, दोनों के लिए बात की गई है। ओके, तो दोस्तों वीडियो लॉन्ग हो रहा है, अब मिलते हैं किसी और नए वीडियो के किसी और नए लेक्चर में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, और अगर आप वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।